Yes, good morning guys. See today we continue with accounts. Accounting terms हमारे हो चुके हैं, rules भी हो चुके हैं. 3 golden rules means rules of debit and credit. लेकिन आज के लेक्चर में आप सीखोगे कि ये रूल्स अप्लाई किसके ऊपर होते हैं. अब वो जो डेफिनेशन में जो आपने अकाउंटिंग टर्म्स देखे वही अकाउंटिंग टर्म्स के नाम यहाँ पे यूज़ होंगे. रूल्स आपको पता है, ठीक है. देर आर 3 रूल्स, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. बेसिकली इनिशियली देर आर ओनली 2 रूल्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. जो सेकेंड वाला रूल है पर्सनल और इम्पर्सनल. इम्पर्सनल में आपका पहला और तीसरा रूल आ जाता है, रियल और नॉमिनल, ठीक है. लेकिन वैसे हम समझाते हैं कि देर आर 3, लेकिन थियरी में लिखा हुआ है देर आर ओनली 2 एक्चुअली, ठीक है. तो रियल रूल क्या बोलता है? रियल रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो, ठीक है. लेकिन ये रूल अप्लाई किस पे होता है ये ज़रूरी है. ये रूल अप्लाई होता है गुड्स एंड एसेट्स पे. किस पे अप्लाई होता है? ये आपको पता करना है. कोई भी गुड्स हो तो आपको रियल रूल बोल के फिर आगे का समझाना है. यहाँ पे ध्यान दें, बाकी कुछ भी ना करें, ठीक है. और कोई भी एसेट्स अगर है तो उस पर भी रियल रूल अप्लाई होता है. जैसे आपको पहले जान लेना है. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर. फर्नीचर इज़ एसेट्स. कौन सा एसेट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन है तो एसेट्स. एसेट्स है तो आपको रूल कौन सा अप्लाई करने का? रियल रूल. फिर आपको ये चेक करना होता है रूल अप्लाई करके फर्नीचर आ रहा है कि फर्नीचर जा रहा है. फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट करो, फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट करो. इस तरह अप्लाई होता है, ठीक है. फिर पर्सनल रूल. पर्सनल रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. खास ध्यान देना, नई नई चीजें अभी बोली जाएगी. ये रूल अप्लाई होता है किसी के भी नाम पे, ठीक है. नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ एनीथिंग. नेम ऑफ एनीथिंग आप बोलोगे सर फर्नीचर नेम है, ऐसे नहीं भाई, ठीक है. आशा स्टोर अकाउंट दुकान का नाम है, ठीक है. क्रीशा एंड सिस्टर्स कंपनी बिजनेस का नाम होता है. इस तरह ब्रदर्स, सिस्टर्स, ठीक है. फिर किसी भी इंसान का नाम हो भाई, राज अकाउंट, ठीक है, नाम है, नेचुरल पर्सन. जितने भी दुकान के या बिजनेस के नाम हैं उसको हम लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है. सरकार को जहाँ से भी पैसा मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, सरकार उसको जिंदा मानती है, ठीक है. इंसान से अगर टैक्स मिल रहा है तो वो तो इंसान तो जिंदा है ही, वो लिविंग पर्सन है, उसको नेचुरल पर्सन बोलते हैं यहाँ पे, लिविंग नेचुरल पर्सन. लेकिन इंसान के अलावा जो भी बिजनेस हैं, जितने भी दूसरे नाम है दुकान के जहाँ से टैक्स वगैरह निकलता है, ठीक है, वो क्या हो गया? वो हम बोलेंगे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. कर्णावती क्लब अकाउंट अहमदाबाद में कर्णावती क्लब है, ठीक है, नाम है, उसको बोलेंगे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये क्या है? नाम है, इंसान का नाम नहीं. इंसान हो तो नेचुरल पर्सन, इंसान के अलावा जो भी नाम है वो आ जाएगा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड होता है, ठीक है. तो इस तरह जब नाम हो और इंसान का नाम ना हो तो आपको क्या करना है? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बोलना है उसके एक्सप्लेनेशन में. तो कोई भी नेम हो तो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है. हमारा डेटर, क्रेडिटर, वो भी इंसान का नाम होता है. डेटर, क्रेडिटर काफ़ी बार दुकान भी होता है, तो खाली नेचुरल पर्सन होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. इसके बाद है तुम्हारा नॉमिनल रूल, ठीक है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड. और ये बहुत ही इजीली अप्लाई होता है क्योंकि इसके जो 4 मेन वर्ड देख रहे हो ना, इसी पे रूल अप्लाई होता है. तो यहां पे आपको लिखना है एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन. इसी पे रूल अप्लाई होता है, ठीक है. एक और चीज, खास चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस पे हम कौन? हम बिजनेस पे कभी भी पर्सनल रूल अप्लाई नहीं होता. मतलब बिजनेस कभी भी रिसीवर गिवर नहीं कहलाता है. तो तुम बोलोगे सर बिजनेस में कोई चीज आती ही नहीं है क्या? आती है ना, आती है, जाती भी है, लेकिन फिर वो यहाँ ये रूल अप्लाई होगा. जो आएगी उसको हम रियल रूल अप्लाई करके बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हम रिसीवर या गिवर है. बिजनेस पे पर्सनल रूल अप्लाई नहीं होता. आप बोलोगे सर बिजनेस तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन हुआ ना, वो सामने वाले के लिए,
ठीक है, वैसे हमारा बिजनेस है ही, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है ही, लेकिन बिजनेस पे अब क्यों क्या ये प्रथा चली आ रही है, ठीक है, कुछ कुछ प्रथाएं चली आ रही है जो आपको फॉलो करनी है, हमने भी फॉलो की है। बिजनेस पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, याद रखना। बिजनेस कभी भी अपने आप को रिसीवर नहीं बोलता। तो आप बोलोगे फिर क्या होगा सर, जो चीज़ आएगी, तो हम बोलेंगे रियल रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि जो भी चीज़ आएगी या तो वो गुड्स होगा या एसेट्स होगी, ठीक है, जो भी चीज़ जाएगी वो गुड्स या एसेट्स होगी। तो जा रही है तो क्रेडिट करोगे, आ रही है तो डेबिट करोगे, रियल रूल अप्लाई करके। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं रिसीवर हूँ, मैं गिवर हूँ, नहीं, वो पर्सनल रूल अप्लाई नहीं होता है। समझ में आया? क्लियर है कि पर्सनल रूल बिजनेस पे हम पे अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे रियल रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किस पे अप्लाई होगा? गुड्स और एसेट्स पे, ठीक है। पर्सनल रूल किस पे अप्लाई होगा? नाम पे, किसी भी नाम पे, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेम ऑफ बैंक, ठीक है। नीचे कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये नाम है। लीगल आर्टिफिशियल पर्सन इंसान का नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे पूजा मेडिकल स्टोर्स, ठीक है, पूजा मेडिकल जो है तो वो क्या है? नाम है, दुकान का नाम है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी दुकान हो, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। इंसान खाली हो तो लिविंग नेचुरल पर्सन लिखोगे, नेचुरल पर्सन, ठीक है, उसके अलावा कोई नेचुरल नहीं है। और नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, किस पे अप्लाई होगा? ये चार चीज़ों पे, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। समझ में आया? फिर से एक बार लिखो और ये साथ में ये भी लिखो अभी, और याद करो, लर्न कर लो फटाफट कौन सी चीज़ किस पे अप्लाई होती है।